देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज जो हमारा चैप्टर है उसकी एक क्लास 1 है। ठीक है, पहली क्लास है। तो इस क्लास में जितना भी बेसिक हो पाएगा हम पूरा कवर कर लेंगे। देखो, सीक्वेंस सीरीज में होता क्या है ना, दो तीन तरह की सीरीज हमारी बनती हैं। दो तीन तरह की हमारी सीरीज बनती है, उनको प्रोग्रेशन भी बोल देते हैं। तो वो होती है, एक तो सीरीज बनती है हमारी एपी, है ना। एपी का नाम है पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक तो ये सीरीज है हमारी जो हमें पूरा सोल्व करना है, जो हमें पढ़ना है। दूसरा है जीपी। पी का मतलब तो प्रोग्रेशन ही है, जी का मतलब है ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, क्यों है, सब बेसिक से देखेंगे। फिर है एचपी। एचपी में एच का मतलब है हार्मोनिक। ठीक है, तो ये तीन सीरीज हमें पढ़नी है इसमें। ठीक है, चलिए। एपी तो आपने 10th क्लास में भी देखा होगा, ये 10वीं क्लास में आया था एक बार, फिर 11th में भी आया था। जीपी 11th क्लास में आया था। एचपी 11th क्लास में भी नहीं आया था। ठीक है, एचपी सबसे अलग है ये, उसमें भी नहीं था। ठीक है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत होगी एपी से। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? पहला टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सब देखिए। आप देखो, एक मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, आप उन नंबर को बिल्कुल शांति से देखिए। वो नंबर है 2, 5, 8, 11, 14 और ये चलता जाएगा। इन नंबर्स को देखिए आप। इन नंबर्स को जो ध्यान से देखोगे, 2 को, 5 को, 8 को, 11 को, 14 को। देखो, आज बेसिक है, पहला दिन है। ठीक है, देखो आराम से समझिए। 2, 5, 8, 11, 14 ऐसे नंबर ये चलते जाएंगे। इनको मैंने लिखा, तो इन नंबर में कुछ खास चीज आपको नजर आ रही होगी। वो खास चीज क्या है बताइए? क्या खास चीज इन सब नंबर में नजर आ रही है? इन नंबर में खास चीज ये है कि इन सारे नंबर में जो अंतर है, इन सब नंबर का लगातार जो नंबर है उनका अंतर हो 3 का है। देखो, 2 से 5 पर कैसे जाएंगे? 3 जोड़कर। 3 से 8 पर 5 से 8 पर कैसे जाएंगे? 3 जोड़कर। 8 से 11 पर जाएंगे 3 जोड़कर। यहां से यहां जाएंगे 3 जोड़कर। तो बताओ, इन सब सारे नंबर में कितने कितने का गैप आ रहा है? बताओ, लगातार दो नंबर में कितने का गैप आ रहा है? तो आप कहोगे सर 3 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारी एपी है। तो एपी सीरीज वो होती है जिस सीरीज के अंदर जो नंबर है उनका गैप जो है वो क्या आता है? बराबर आता है। हर नंबर में डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। आप जैसे किसी भी नंबर में से उसके पहले वाला नंबर घटाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। जैसे आप ये 5 है ना, 5, 5 में से घटाओगे 2 को तो कितने का अंतर आएगा? 3 का। 8 में घटाओगे उसके पहले वाले नंबर को, 5 को। ध्यान रखना, आपने किसी भी नंबर में उसके पहले वाला नंबर घटाना है। मतलब ये जैसे ये पहला नंबर 2 है ना, 2 में 5 को नहीं घटाना, 5 में 2 को घटाना है। किसी भी नंबर में उसका पहले वाला नंबर घटेगा। ये 11 है, 11 में 8 घटेगा। 14 है, 14 में 11 घटेगा। इस प्रकार ये घटेगा। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज कैसी बन गई बताइए? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें जो पहला नंबर होता है ये वाला, इसको ए मानते हैं। ए मतलब फर्स्ट टर्म, सबसे पहले नंबर को क्या मानते हैं? ए। और जो बार बार घटाने पर आ रहा है, मतलब 5 में मैंने 2 घटाया, 8 में 5 घटाया, 11 में 8 घटाया, तो 3 जो आ रहा है ना बार बार, उसको बोलते हैं 3। देखो, डिफरेंस है किसी भी दो नंबर का, और सभी नंबर में 3 ही आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है बताइए? जब हम किसी भी नंबर में उसके पहले वाला नंबर घटाएं, है ना। दूसरी टर्म में पहली टर्म घटाएंगे, तीसरी में दूसरी, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म घटाएंगे। तो फर्स्ट टर्म आपको क्लियर है, पहली टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस आपको क्लियर है। ये सब क्लियर होने के बाद अब आप देखेंगे कि इसमें जो है, बस इतना ही मेन बात है। फर्स्ट टर्म आपने देखने आनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस आपको देखना आना चाहिए। ठीक है, यही है एपी। तो एपी बहुत आसान है। एपी में क्या होगा? बार बार नंबर्स का जो गैप है वो क्या रहेगा बताइए? सेम रहेगा। बार बार नंबर्स का जो गैप है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके है ना कुछ फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला है एपी का, nth टर्म निकालने का।
nth टर्म निकालने का एक फार्मूला है। तो क्या फार्मूला है, कैसे निकालेंगे nth टर्म? देखो, जैसे इस ऊपर वाले एपी की मुझे बताओ, ऊपर देखकर फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है? 2 आ रही है। सेकंड टर्म कितनी आ रही है? 5 आ रही है। थर्ड टर्म 8 आ रही है। फोर्थ टर्म 11 आ रही है। और पांचवी टर्म 14 आ रही है। तो मतलब ये अलग अलग टर्म उसकी हम निकाल सकते हैं। अब इसी में चलते 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 कोई पूछे कि 20वीं टर्म क्या होगी, 20th टर्म क्या होगी, है ना? तो 20वीं टर्म आपसे पूछ सकता है। तो 20वीं टर्म बताने के लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। 20वीं टर्म बताने के लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला है nth टर्म का। nth टर्म मतलब कोई भी टर्म अगर आपसे पूछे, nth, n का मतलब यहाँ पर है 20वीं पूछ ले, 50 पूछ ले, 100 पूछ ले। एक फॉर्मूला होता है ए एन। ये nth टर्म का फॉर्मूला है। ये बनता है ए प्लस, ये आपने 10वीं क्लास में भी किया होगा यार, 11वीं में भी किया होगा, n-1 इंटू डी। ये फार्मूला है। ठीक है, तो क्या फार्मूला है? ए प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करके आप कोई भी टर्म बता सकते हो। अब इस फॉर्मूले में आप देखोगे तो ए दिखेगा, ए फर्स्ट टर्म है। डी दिखेगा, डी कॉमन डिफरेंस है। एन दिखेगा, एन हमारा क्या है, कितनी टर्म उसमें है, ये वो एन है। ठीक है, एन हमारा ये है कि उसमें कितनी टर्म्स हैं। अब सुनो बात को, ए हमारा कितना बताइए। जैसे मुझे मान लो मुझे 20वीं टर्म बतानी है, तो 20th टर्म हमें बतानी है, तो एन हमारा 20 हो जाएगा। 20वीं टर्म बतानी है तो एन हमारा 20 हो जाएगा। ए बताओ कितना है? ए, इसी क्वेश्चन में ए हमारा 2 है। एन हमारा कितना है? एन, एन मतलब कितनी टर्म का सम बताना है, तो एन हमारा 20 है। और डी कितना है? डी, डी हमारा आप देखोगे तो 3 है। तो आ जाएगा 2 प्लस में 20 में एक घटेगा 19 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा? 59 आ जाएगा। तो इसकी जो 20वीं टर्म है वो कितनी आएगी बताइए? 59 आएगी, 59 आएगी। बात समझते हैं? तो nth टर्म आप निकाल लोगे इस प्रकार, बताइए। तो यहां तक मुझे बताओ, बेसिक क्लियर हो आपका? ए पता चला, ए क्या होता है? ए होता है फर्स्ट टर्म। डी आपको पता चला होगा, डी होता है कॉमन डिफरेंस। और एन होता है कौन सा टर्म आपको बताना है। जैसे 20 बताना था, 20 लिख दिया हमने। अगर 30 बताना होता तो एन की जगह 30 आ जाता। तो आप पहला फॉर्मूला लिख लीजिए कि ए प्लस में n-1 इंटू डी। ये फार्मूला, पहला फार्मूला। ठीक है, बताइए, चला जाए आगे, चला जाए, कर लोगे ये सभी? अब आप देखिए, इसी में ये तो हमने निकालना सीख लिया nth टर्म। अगर कोई भी एपी दे रखा हो हमें, जैसे मान लो यही एपी ले लेते हैं, पहला 2 था, फिर 2 के बाद कितना था? 5 था, 8 था, 11, 14। ये एपी था हमारा। इस एपी की कोई भी टर्म अगर आपसे पूछे, तो आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाकर उसको बता सकते हैं। लेकिन अब अगर आपसे सम पूछे, इन सबका सम पूछ ले, 2 का, 5 का, 8 का, 11 का, इन सबको जोड़ना पड़ जाए, आपसे पूछे सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म का अगर सम पूछता है, तो सम का फॉर्मूला भी होता है, वो आप लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू वी। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम कितनी भी टर्म का, चाहे आपको उधर 50 का, 10 का, 20 का, 40 का, किसी का भी हम सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला आप देखिए। एक फॉर्मूला और भी होता है n/2 a प्लस ए एन। ए प्लस ए एन, ए एन मतलब ए एन हमारी वही nth टर्म है। ठीक है, अब देखो जो ए एन होता है ना, ए एन हमारा जो भी पढ़ा है मैंने पीछे, ए एन होता है हमारा लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को हम लिख सकते हैं ए, मतलब nth टर्म या लास्ट टर्म, दोनों नाम इसी के हैं। और इसको हम एल से भी लिख सकते हैं। तो nth टर्म के बारे में ध्यान देना, nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं, दोनों नाम इसी के हैं। और एन की जगह आपको कई बार एल भी लिखा दिख जाएगा, ये बात भी आप समझिए। एन की जगह आपको क्या लिखा दिख जाएगा? एल। एल मतलब लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, nth टर्म होती हैं सेम। इस बात को आप समझिए।
ठीक है, लास्ट टर्म और nth टर्म क्या होती है, सेम होती है। तो n टर्म का सम कैसे निकालेंगे बताइए। n टर्म का सम अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला ऊपर वाला लगा लो, नीचे वाला n/2। n हमें मालूम है क्या होगा, जितनी टर्म का सम वो कहेगा। फिर a का डबल 2a, जो a है ये वाला, इसका दुगना कर देंगे हम। फिर n-1 और d कर देंगे। d मतलब किसी पांच में दो गया, तीन डिफरेंस आ जाएगा। या फिर नीचे वाला लगा सकते हैं n/2 a + an। अब देखो इन दोनों में है ना, आपने पहला लगाना है कि दूसरा लगाना है। देखो अगर जैसे मान लो ऊपर आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है 2, 5, 8, 11, 14, इस क्वेश्चन की लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है। लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है, तो हम लगाएंगे पहले वाला। अगर लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है तो हम लगाएंगे पहला फार्मूला। पर अगर ये लिख दे कि भैया ये जा रहा है 59 तक, 59 इसकी आखिरी टर्म है, अब ये 59 यहाँ इस ए एन की जगह पर आ जाएगा। और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला, दूसरे वाला। तो बताइए फर्स्ट फॉर्मूला कब लगाना है, जब लास्ट टर्म ना दे रखी हो, सिंपल ए हो डी हो। और सेकंड फॉर्मूला कब लगाना है, जब लास्ट टर्म गिवन हो हमें। अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम सेकंड वाला लगाएंगे। अगर हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो हम फर्स्ट वाला लगाएंगे। ठीक है। तो बताइए इसी क्वेश्चन में मान लो बोलता है कि आप जो है 10 टर्म का सम बता दो। S10 का मतलब क्या होता है बताइए। S10 का मतलब होता है 10 टर्म का सम। तो अगर 10 टर्म का सम पूछता है तो इसमें, तो ये 59 नहीं दे रखा हमें, 10 टर्म का सम पूछा है। तो यहाँ हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्मूला। तो यहाँ n/2, n की जगह 10 रखोगे, 10/2। 2a, a का डबल यानी कि 4 हो जाएगा। n-1 यानी कि 9 हो जाएगा। और d हमारा 3 है, तो आ जाएगा 5। और 9 3 कितना होगा, 27। तो 5 × 31, 155 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, जो उसका आंसर मिलेगा कितना मिलेगा, 155। ठीक है। तो ये दो बेसिक फॉर्मूले ही आपको सीखने हैं एपी के। एक तो एपी के अंदर हम क्या देख सकते हैं बताइएगा। एक तो एपी के अंदर हम सम देख सकते हैं, और एक nth टर्म देख सकते हैं। एस क्या है, एस भीम सिंह सम है। एस क्या है, सम। ठीक है। तो आप यहां तक कर लो, पहले आप सम देख लो और nth टर्म का फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है। ठीक है, चले आगे। चलिए सिंपल क्वेश्चन देखिए आप। सिंपल क्वेश्चन देखिए, जैसे कि मान लो मैं नंबर कुछ लिखता हूँ। मान लो मैंने नंबर लिखे कुछ इस प्रकार की। नंबर लिखा मैंने पहले, जैसे कि आप मुझे बताइए कि दो एक क्वेश्चन ऐसे बनता है एग्जाम में बार बार। वो बोलता है फ्रॉम 1 to 100। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम 1 to 100, एक से लेकर 100 तक। फ्रॉम 1 to 100, एक से लेकर 100 तक। आप मुझे बताइए जो है, ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जो डिविजिबल बाय 2 होंगे, बताइए। डिविजिबल बाय 2, एक से लेकर 100 तक कितने नंबर दो से भाग होते हैं बताइए। एक से लेकर 100 तक। तो आप बोलोगे सर पहला नंबर तो एक से 100 के बीच में दो आता है, जो दो से भाग होता है। फिर दो के बाद 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, और चलता चलता 100 आएगा। तो बताइए यही वो नंबर है जो दो दो से भाग होते हैं, बताइए। ठीक है। अब इसमें ध्यान आपने ये देना है कि अगर वो पूछता है फ्रॉम 1 to 100, तो आपने लेना है 2, 4, 6, 8, 100। अगर वो बोल दे कभी बिटवीन 1 to 100,
अच्छा, कौन बताएगा इन दोनों में फर्क क्या है, मुझे बताओ। फ्रोम 1 to 100 में और बिटवीन 1 to 100 में क्या डिफरेंस है, क्या बोलते हैं? सर फ्रॉम वाले में वन को इंक्लूड नहीं करना, हाँ, देखो और फ्रोम बिटवीन वाले में क्या वाले में करना है ना, करना। इस 1 को भी इंक्लूड अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, पर 1 2 से भाग नहीं होता। और 100 को इंक्लूड करना चाहें आपने करना है, मतलब इन दोनों को भी इंक्लूड करने की कोशिश करनी है। लेकिन बिटवीन में ना तो 1 को लेना है, ना 100 को लेना है, सिर्फ और सिर्फ इनके बीच वाले नंबर को लेना है। तो सिंपल सी बात है, फ्रोम आए तो नंबर्स को भी लेने की कोशिश करनी है, बिटवीन आए तो सिर्फ उनके बीच वाले नंबर। अब देखो, 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर ये सब नंबर थे। इन नंबर का पहली बात तो क्या है ना कि ये सीरीज कैसी बन रही है, 2 4 6 8 100 कैसी सीरीज है, मुझे बताइए। इन सब नंबर में कितना कितना गैप है? दो तो का। इन सब में गैप 2 है। इन सबका कॉमन डिफरेंस 2 है। तो ये सीरीज हमारी ऑब्वियसली क्या है, एपी है ना। अब इस एपी में मुझे बताओ टोटल टर्म कितनी है, टोटल टर्म। अब देखो टोटल टर्म आप ऐसे भी देख सकते हो, 2 से लेकर 100 तक ये सब, मतलब देखो 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर होते हैं? 1 से लेकर 100 तक 100 नंबर होते हैं। उस 100 में आधे नंबर ओड होंगे, आधे नंबर इवन होंगे। तो जो ये लिखे है ना सामने, इवन नंबर है 2 4 6 8, तो आधे होंगे। टोटल टर्म होंगी 50। ये तो हमने वैसे कॉमन सेंस लगा के देख लिया हमने कि आधा नंबर इवन होता है, आधा ओड होता है। पर आपने कॉमन सेंस ना लगाते हुए आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, एनएच टर्म का। क्या फार्मूला होता है बताइए, A+N-1 × D। तो एनएच टर्म में ए एन हमारा, देखो ए एन हमारा काम करेगा आखिरी टर्म का। आखिरी टर्म इसमें गिवन है 100। ए हमारा है फर्स्ट टर्म यानी कि 2। एन हमें निकालना है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, वो भी 2 है। तो यहाँ से आप टोटल टर्म अगर आप निकालेंगे तो 50 ही आएंगी, है ना। 2 से 2 कट जाएगा, 100/2 50 आ जाएगा। तो देख रहे हैं, ये मतलब आप इस फॉर्मूले से टोटल टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन आप वैसे ये सब ना करें तो टाइम वैसे भी देख सकते हैं आपकी भाई, 1 से 100 तक आधा इवन होगा, 50 नंबर ओड होंगे। तो इतना बेसिक सा आप देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद देखो, इसके बाद आपने क्या करना है इसमें, इन सब का सम बताना आपने। इन सब का क्या बताना है, सम। तो सम का फॉर्मूला मुझे बताइए कौन सा लगाएंगे। सम के मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, लेकिन इसमें आप देखोगे आखिरी टर्म हमें दे रखी है 100। तो आखिरी टर्म अगर दे रखी है तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, N/2 A+AN वाला। ए एन यहाँ पर लास्ट टर्म है, यहाँ पर कई बार एल भी लिख देते हैं। तो टोटल नंबर कितना मुझे बताइए, टोटल नंबर 50 आया है, 50/2। ए हमारी 2 है, ए एन हमारा 100। तो आएगा 25 × 102। तो 50 और 25, ये आंसर आएगा 25 50। ठीक है, तो ऐसे आप इसका सम बता सकते हैं। बताइए, कर लेंगे सभी ऐसा, सिंपल क्वेश्चन था। तो देखो ये जो नंबर होते हैं ना 2 से भाग, तो इसको पता है क्या बोलते हैं, 2 4 6 8, ये सब नंबर है मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, ये सब नंबर क्या है बताइए, 2 के मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब वो नंबर जो उसकी टेबल में आता है। अब 2 की टेबल में कौन आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो ये सब उसके मल्टीपल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2। तो देखो बात सुनो, मल्टीपल 2 के हो, 3 के हो, 4 के हो, 5 के हो, किसी भी नंबर के मल्टीपल हो तो सीरीज हमेशा बनेगी एपी। ठीक है, एन की जगह 100 नहीं लेना, एन लेना है टोटल नंबर कितने हैं, टोटल टर्म। एन हमारा टोटल टर्म लेना है। देखो टोटल टर्म हमारा यहाँ पर कितनी है, 50। तो जो एन है हमारा वो 50 है। ठीक है, 100 तो हमारा जो लास्ट में लिखा है ना वो आखिरी टर्म है, ए एन है या एल है। ठीक है, 100 तो हमारा लास्ट टर्म है या ए एन है। एन हमारा टोटल टर्म होता है। टोटल टर्म कितनी है, ये 50 है। तो यहाँ पर देखो मैंने एन की जगह क्या लिखा है, 50। तो एन हमारा जो होता है वो क्या होता है, टोटल टर्म्स होता है।
ठीक है, तो चलो इक्वेशन करके दिखाओ इतना सब बताने के बाद। लिखिए, आप इक्वेशन लिखिए। करो फ्रॉम 1 to 100, फाइंड सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। जैसे अभी मैंने 2 के मल्टीपल लिखे थे ना, आपने 3 के मल्टीपल लिखना है, उसका सम बताना है। करो इसको एक बार। बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका। देखो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, इसके अगले वाला आप करके दिखाना मुझे, वो टफ वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो आसान है अभी। देखो, इसमें आपने क्या करना है ना, 1 से लेकर 100 तक। पहली बात तो 3 के मल्टीपल क्या आपको नहीं पता कि 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, और आखिरी में 100 तो भाग नहीं होता 3 से, 99 होगा। जी एन की वैल्यू 33 आई है। ये आएगा, तो इसमें एन आ जाएगा 33, बिल्कुल 100 टके की बात है, बिल्कुल सही बात है। N33 आया है, N33 आया है, तो बस आपने सम बताना है, और सम क्या होगा, N/2, है ना, A+L। L मतलब लास्ट टर्म, तो N हमारा 33 है। पहली टर्म में आखिरी टर्म जोड़ दो, 3 में 99 को जोड़ दो, तो 102 हो जाएगा। तो 33 इंटू में 51, ये आएगा। अब इसको करना भाग भाई, कितना बनेगा ये। 1683 बनेगा। तो देख पा रहे हैं, कुछ खास मुश्किल सवाल नहीं था, एपी का क्वेश्चन था ये। तो दिव्यांशु पांडे का बिल्कुल आ गया था, निकिता और आप ये जो भीम सिंह, दोनों बताइए आया कि नहीं आया। देखो अभी तक मैंने 2 ही फॉर्मूले बताए हैं, एक लास्ट टर्म, nth टर्म का, और एक सम का। और ये N33 कैसे आया, N33 आया है जब हमने फॉर्मूला क्या लगाया, कि an बराबर में A+में n-1 ये फॉर्मूला लगाया हमने। चलिए, भीम सिंह बताइए, क्लियर है भीम सिंह? चलो जी, एक क्वेश्चन अब थोड़ा मैं टफ देता हूँ। अच्छा, इसमें एक बात और सुनो, देखो।
एक थोड़ा शॉर्टकट भी बताता हूँ। जब भी कभी है ना ऐसे किसी के मल्टीपल वाला क्वेश्चन आए, मल्टीपल वाला मतलब देखो इसमें है ना, आप मुझे बताओ पहली टर्म कितनी है। पहली टर्म 3 है, और इन सब में डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस भी 3 का है। बात सही है ना, पहली टर्म भी वही है जो डिफरेंस है। तो जब भी कभी ए और डी बराबर हो, ये बात ध्यान रखना, जब भी कभी ए और डी बराबर हो, कौन कौन बराबर हो, ए और डी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर बराबर हो, तो आपने क्या करना है, टोटल टर्म निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो आखिरी टर्म है ना 99, इसको फर्स्ट टर्म से भाग कर देना है। 99 को फर्स्ट टर्म से भाग कर देना है, तो 99 बटे में 3, 33 आ जाएगा, है ना। तो मैं फिर बता दूं, आखिरी टर्म को पहली टर्म से कर देना भाग। अब 99 बटा 3 33 आ जाएगा, तो इससे टोटल टर्म आ जाती है हमारी। लेकिन ये टोटल टर्म केवल और केवल तब ये शॉर्टकट लगाना है आपने जब जो पहली टर्म है और जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम हो। और ऐसा होता है हमेशा किसके क्वेश्चन में, मल्टीपल के क्वेश्चन में। अब पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले में भी मल्टीपल किसका था, पिछले में 2 की टेबल बनी थी यहाँ पर। तो देखो 2 की टेबल में पहली टर्म भी 2 है और कॉमन डिफरेंस भी 2 है ना। फर्स्ट टर्म भी 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है। तो यहाँ भी हम इस 100 को 2 से भाग करते, 100 को 2 से भाग करते तो क्या आता, 50। देखो नीचे 50 ही तो आया था। तो ये मल्टीपल वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, आप टोटल टर्म फटाफट निकाल सकते हैं, आपने लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से भाग करना है। ठीक बात है। चलिए अब थोड़ा एक टफ क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप वो करके दिखाइए। ठीक है, टफ क्वेश्चन ये है भला, फ्रॉम 1 to 100। अब इसमें तो आप 2 मिनट का समय लेना, देखते हैं कौन कौन कर पाएगा, ये थोड़ा मुश्किल है ना। फ्रॉम 1 to 100 फाइंड सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5। इसमें क्या लिखा आपने, सम बताना है सारे मल्टीपल का। अब मल्टीपल किसके होंगे, 2 के या 5 के। अब ये और का मतलब पता है क्या है, कि मल्टीपल 2 के भी आपने लेने हैं सारे और 5 के भी लेने हैं। अब 2 के मल्टीपल कौन से होंगे बताने की जरूरत नहीं है, 2 4 6 8। 5 के कौन से होंगे, 5 10 15 20। तो इसको करो एक बार, 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, ठीक है।
3050। सर जी टुफ्ट क्वेश्चन नहीं कर पाता हूं मैं। टुफ्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं भाई, भीम सिंह बताइए। देखिए सुनिए, बात सुनिए, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, तो मतलब इतना अच्छा भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखिए आप, फ्रॉम 1 to 100 आपने बताना है सम सभी मल्टीपल का जो 2 या 5 के हैं। अब आप समझिए बात को। सर टूफ्ट टफ लिखा है। ठीक है भीम सिंह यार, टफ की भी स्पेलिंग क्या ही लिखी तुमने, ये बताओ। टफ तुमने लिख दिया TAF, टफ। इतना देसी जो है, टफ लिख दिया तुमने। टफ क्या बनेगा? TOUG है जैसा। टफ, कफ नहीं। देखो, तो आपने मल्टीपल बताने हैं 2 के और 5 के। तो मुझे बताओ पहले तो जो बीच में और आया है ना, और इस और को समझो। और का मतलब पता है क्या होता है मैथ्स के अंदर? कि आपने दोनों को जोड़ना है, मतलब दोनों को, है ना। 2 के मल्टीपल भी देखने, 5 के भी देखने, तो पहले मैं 2 के देखना चाहूंगा। 2 के मल्टीपल आएंगे 2, 4, 6, 8 से लेकर 100 तक। फिर मैं 5 के मल्टीपल देखना चाहूंगा, 5, 10, 15 से लेकर 100 तक। ठीक है। तो मल्टीपल मैंने 2 से 10 के 100 के देखे हैं, 5 से 100 के देखे हैं। समझ रहे हैं बात को? अब समझिए यहाँ पर क्या होगा। दो वालों का जो टोटल नंबर है वो 50 आ जाएगा, 100/2। 5 वालों का टोटल नंबर 20 आ जाएगा। सम निकालने की जब बारी आएगी तो n/2। पहली टर्म में आखिरी टर्म जोड़नी है 102, और यहां भी n/2। पहली में आखिरी जोड़ोगे तो 105। तो बताइए ये आ जाएगा 25 × 102, 25, 20, और यहां आ जाएगा 1050। ठीक है, यही आएगा, बताइए। अब इन दोनों को आपने जोड़ देना है। दोनों को जोड़ दोगे, 2050 में 2520 में 1050 अगर जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 3570 आ जाएगा। क्या बोलते हैं? अब ये क्वेश्चन है ना, इतना आसान नहीं है, मतलब इसमें यहां तक तो हर कोई कर लेता है, पर इस क्वेश्चन में एक हल्का सा एरर है। वो कौन बच्चा बताएगा मुझे? अब देखो, मैंने 2 के मल्टीपल अलग लिख दिए, 5 के अलग लिख दिए, उन दोनों को जोड़ दिया। तो कायदे से तो हमारा क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, पर ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? कोई बच्चा दिमाग लगा सकता है? बताइए। जी सर बताएंगे। हेलो। मतलब कैलकुलेशन में गलती नहीं है वैसे, इसमें एक हल्की सी चीज और ऐड करनी है हमें। यस सर, सर इसमें 2 और 5 का फिर मल्टीपल कॉमन होगा, फिर उसको माइनस कर देंगे। हेलो। बात आपने बिल्कुल सही बोली है दिव्यांशु पांडे, बिल्कुल सही बात। मतलब देखो, कुछ नंबर ऐसे है ना, जो नंबर ऐसे हैं, कुछ नंबर जो इस 2 वाली सीरीज में भी जुड़ गए हैं, और वही नंबर 5 वाली सीरीज में भी जुड़ गए हैं। तो पहले तो उन नंबर की पहचान की जाए जिन नंबर को हमने दो दो बार जोड़ दिया है। तो मुझे बताओ 2 और 5 में कौन सा नंबर कॉमन आता है सबसे पहले? तो आप देखो, 5 बड़े नंबर की टेबल देखो, बड़े नंबर में 5 तो 2 में नहीं आएगा। 10 जो है ना, वो 2 में भी आएगा, 5 में भी आएगा। तो एक नंबर तो हमारा 10 हो गया। फिर 10 के बाद 20, 30 से लेकर 100 तक। देखो 100, देखो अब 100 5 में भी आया है और 2 में भी आया है। तो आपने क्या करना है ना, और जब भी आए, जब भी किसी क्वेश्चन में और आए, तो आपने 2 का अलग से नंबर जोड़ना है, 5 का अलग से जोड़ना है, लेकिन जो उनका कॉमन है, जो दोनों में 2 बार आ चुका है, उसको एक बार घटाना पड़ेगा। उसको घटा क्यों रहे हैं? अब मेन बात यह है, क्योंकि वो दो दो बार जुड़ गया है। हमें कोई भी नंबर एक ही बार जोड़ना है, 2 बार नहीं जोड़ना। तो जो ये 10 वाली सीरीज है ना, इसका जो है आप निकालिए, टोटल नंबर इसमें 10 होंगे, और उनका सम निकाल लो। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 550 जो आपको घटाना पड़ेगा, 550 जो सम आया है ना, वो आपको घटाना पड़ेगा। तो कितना आंसर मिलेगा बताइए? 3020 लग रहा मुझे, है ना। तो ये आंसर बनेगा, ऐसे करना आपने। ठीक है।
कर लोगे सभी? तो निकिता, भीम सिंह, दिव्यांशु, समझ में आया आपको? जब भी कभी और आएगा तो आप दो का अलग से जोड़ोगे, पांच का अलग से, पर इनका जो कॉमन है उसको घटा दोगे। ठीक है, बताइए। अगर मैं लिखता हूं अगर मैं लिखता हूं मल्टीपल ऑफ 3 और 5, अगर मैं लिखता हूं मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5, अब बताओ क्या करोगे? अब 3 के मल्टीपल जोड़ोगे, मान लो 1 से 100 तक, 3, 6 से लेकर 99 तक, इन सबको जोड़ोगे। 5 के मल्टीपल जोड़ोगे, और किसके मल्टीपल घटाओगे, बस ये बता दो मुझे। अरे बताओ यार, 3 और 5 में कॉमन नंबर कौन सा आता है? जैसे 2 और 5 में 10 आया था, ये 3 और 5 में 15 आएगा ना, 15। तो 15, 30, 45, ये सब नंबर जो 95 तक जाएंगे या 90 तक जाएंगे, इनको माइनस कर दोगे आप। बताइए, कर लोगे इस प्रकार क्वेश्चंस? तो एपी में क्या क्लियर हुआ अब तक हमारा? हमने दो ही फॉर्मूले करे हैं, एक तो करा nth टर्म वाला, और एक हमने किया है, बताइए, सम वाला। इन दो फॉर्मूलों पर है ना बहुत सारे क्वेश्चन है। इन दो फॉर्मूलों पर वो जो बहुत सारे क्वेश्चन है ना, वो सब की पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, वो पीडीएफ में एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। एक सेकंड रुको, मैं पीडीएफ दिखाता हूँ, फिर वो देखते हैं। आंसर गलत आ रहा है उसमें, कैलकुलेशन में हमने कोई मिस्टेक कर दी होगी, देख लेते हैं, रुको। आंसर मुझे भी गलत ही लग रहा है, बाकी अभी देखते हैं, रुको। एक बार मैं पीडीएफ डाउनलोड करता हूँ। कौन सी वाली भला? ईपी वाली। थोड़ा समय दें मेरे को, मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लूँ। चलो, फिलहाल जो पीडीएफ थी वो नहीं मिल रही, दूसरी पीडीएफ से काम चलाते हैं। हाँ जी, तो क्या कह रहे थे देवांशु पांडे आप? आंसर गलत आ रहा है, किसका गलत आ रहा है? 2 और 5 वाले का? जी सर। 2 और 5 वाले का गलत आंसर आ रहा है। हम्म। यस सर। अरे यार, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो पा रही? इसमें बस चेक करो ना कहाँ गलती है। आंसर अभी तो भैया किया हमने। 25 × 102 बराबर 2 to 5 0 होगा सर। ये देखो, ये इसमें देखना कहीं हमने गलती कर दी कुछ। n बाई यहाँ टू पे सर, एक सौ मल्टीप्लाई दो के पास 25 × 1 दो। 25। हाँ, ये 50 आएगा, 50, सॉरी सॉरी, यहाँ पर कैलकुलेशन में 100% एरर था। ये 50, 25 दूनी 50 आएगा यहाँ पे, अब सही है सर। है तो ना? यहाँ पर 3050 होगा सर टोटल में। ये 3600 हो जाएगा, और ये ऐसा 3600 होगा, और 3050 आएगा। ठीक है, Yes। चलिए भैया, सुनिए बात सुनिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप उसको एक बार करें। ठीक है, मेन तो देखो फॉर्मूले तो आपको बता ही दिए मैंने। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है क्वेश्चन खुद से स्क्रीन पर देखें और आप कर पाए। तो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो आपने करना है, रुको। तो सेकंड क्वेश्चन आप करके दिखाइए।
बताइए, सिंपल क्वेश्चन लग रहा है मुझे, क्या आंसर बनेगा? इसमें बोलता है कि इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए पी इज 116। देखो, हमें सम दे दिया 116 है, सम हमें दे दिया 116 है, तो आपको लास्ट टर्म बतानी है। अब मुझे बताओ, सम का और लास्ट टर्म का फार्मूला तो आपको मालूम ही है। सम क्या होता है, देखो आप, सम होता है n/2 a प्लस में लास्ट टर्म। जो an है हमारी लास्ट टर्म होती है ना, मैंने लिखवाया था। तो सम कितना है बताओ, 116 है। n हमें दे रखा है, n हमें नहीं दे रखा, ठीक है ठीक है। तो इसमें लगाओ सिंपल फार्मूला लगाओ, पहले वाला। मतलब n अगर ना ही दे रखा इसने, लास्ट टर्म भी पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो, हमें ना n पता है कितनी टर्म है, ना an पता है। तो इसमें लगाओ पहला फार्मूला, पहले वाला, n/2, n n बाई फ्रैक्शन टू है यहाँ पे। 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से n आ जाएगा हमारा ना, सम हमारा 116 है, n/2, a का डबल, a हमारा ये है, इसका डबल 50, और n-1 डी हमारा कितना बताइए, -3। तो यहाँ से हमारा n आएगा, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा यार, छोड़ो इसको। सुनो, इसका एक शॉर्टकट मेथड मैं बताता हूँ करने का। आंसर आए किसी का, अब तक बस ये बता दो। इसमें देखो, जो नॉर्मल मेथड है ना हमारा, उसमें लग रहा है बहुत टाइम। शॉर्टकट मेथड देखो इसका। इसमें क्या है ना, पहला नंबर कितना है मुझे बता दो, 25 है। 25 के बाद वाला नंबर कितना है, 22 है। 22 के बाद वाला नंबर कितना बताइए, 19 है। इनको जोड़ते 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 जाएंगे तो कितना सम आना चाहिए, 116। तो आप एक काम करो, इन सबको जोड़ दो। जोड़ो, इन तीन नंबर को जोड़ो आप, 25 को, 22 को और 19 को। इन तीनों को जोड़ो, मुझे बताओ कितना आएगा। जैसे 25 में 22 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 47 आएगा। उसमें फिर अगला नंबर 19 है, 19 को जोड़ दो। 19 को जोड़ोगे तो कितना आएगा बताइए, 66 आ जाएगा। सही बात है, 66 आ जाएगा। 66 में कितना जोड़ोगे बताओ, 19 के बाद क्या आएगा। उन देखो, ये सीरीज में बता दो ना, 25 है, 22 है, 19 है, सब में तीन तीन नंबर घट रहे हैं, तो फिर 16 आएगा, है ना। 16 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद क्या आएगा, 13 के बाद चार चार, तीन तीन घटाना है आपने, तो 10 आ जाएगा। 10 के बाद क्या आएगा बताइए, 7 आ जाएगा। 7 के बाद 4 आ जाएगा। 4 के बाद 1 आ जाएगा। 1 के बाद -2 आ जाएगा। -5 आ जाएगा। तो देखो, इसमें कुछ भी नहीं करना है यार, शॉर्टकट से ही कर लो सीधा। आप मुझे बताओ, पहला नंबर कितना दे रखा है बीर से। पहला नंबर दे रखा है 25, फिर दे रखा है 22, फिर दे रखा है 19। अब ये सीरीज कैसी बन रही है बताओ, कितना नंबर घट रहा है इसमें से। सर 3। अगर 3 घट रहा है ना, तो इसने तीन टर्म तो हमें दे दी। मैंने उसके बाद 3 में घटाता चला गया बार बार, 16, 13, 10, 7, 4, 1, ये वो। अब सुनो, इसमें बताना अपनी लास्ट टर्म कौन सी है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अंदर 4 लिखा है। क्या 4 उसके अंदर आएगा, उस नंबर में, ऊपर वाले नंबर में देखना है, बार 4 दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। तो 4 हमारा आंसर हो सकता है बिल्कुल। अगला नंबर ऑप्शन चेक करना, 3। 3 कभी भी उसमें ऊपर दिख रहा है, ऊपर कहीं भी 3 आया हमारा, 3 नहीं आया, तो ये गलत है। अगला ऑप्शन देखना, 2। 2 दिख रहा है उस सीरीज में कहीं भी, 2। 2 आएगा ही नहीं उसमें। फिर है -4, ना उसमें -4 आएगा, तो आंसर हमारा है ए ऑप्शन। देख पा रहे हैं, तो कई बार आपको इतना, मतलब इसको प्रॉपर मेथड से करोगे, फॉर्मूला वगैरह लगा के, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है कि हमने कुछ टर्म्स निकाल के देख लिए, है ना, कि उस एपी में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। अब जोन जोन से नंबर आ रहे हैं, उसने ऑप्शन, वो होता क्या है ना, बड़े क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे देता है कि ऑप्शन से जल्दी हो जाए। तो इसमें देखो, 4 उस सीरीज में मैच कर रहा है, बाकी कोई नंबर मैच नहीं कर रहा। भाई आप सभी बताइए।
वैसे आप देख सकते हैं। ठीक है। अब अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि सर देखो यहाँ वो उसने 4 लिख देता, यहाँ वो यहाँ लिख देता 7, है ना, यहाँ लिख देता मान लो 1, ऑप्शन ऐसे देता, यहाँ लिख देता -2, मतलब 4 ऑप्शन ऐसे देता जो ऊपर वालों को मैच करते। फिर हम क्या करते बताओ? फिर हम ये देखते हैं कि जैसे मान लो 4 है ना, इन सबको हम जोड़ के देख लेते। देखो इन सबको जोड़ के देख लेते, क्या इन सबका जोड़ 116 बन रहा है? तो जोड़ना भी इतना मुश्किल काम नहीं है ना। 25 में 22 जोड़ देंगे, 22 में 19, 16, 13, 10, 7 और 4, उनको जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 116। तो हम उस एंगल से भी आंसर कंफर्म हमारा कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन करके दिखाइए। जीएटी का स्टडी मटेरियल तो यार मेरे पास नहीं है, पर जीएटी की मैं स्ट्रेटेजी जरूर बता सकता हूँ आपको। अभी बताता हूँ, इस क्वेश्चन के बाद, है ना। जीएटी की स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है करनी मेरे हिसाब से जीएटी कैसे पढ़ना है। तो मतलब अगर मैं पेपर दे रहा होता एनडीए का, तो मैं कैसे पढ़ता जल्दी और ऑथेंटिक सोर्स से, मैं बताता हूँ अभी। पहले अभी एक पहला क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर मैं बताता हूँ। अरे भीम सिंह यार, क्या ही बात कर रहे हो तुम, ये बताओ। फिजिक्स के लिए क्या बताना है? जो तुम एक बार मैं तुम्हारा स्टेटस देखा था, कोई फिजिक्स टीचर का तुमने स्टेटस लगाया था। तो यार फिजिक्स का तो फिजिक्स टीचर से पूछो नहीं। देखो मुझे लगा किसी सब्जेक्ट का नहीं पता, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। मेरे को ओवरऑल मैं थोड़ा हिंट आपको दूंगा जीईटी का, एनडीए के लिए। सर फिर जी पर वो रेगुलर नहीं है यूट्यूब पे। अभी तो मैंने एक भी चैप्टर नहीं किया फिजिक्स में। मैं बताता हूँ, देखो एक बार क्वेश्चन कर लो। देखो ABCDEF आर इन एपी। देखो एपी के बहुत सारे शॉर्टकट हम अगली क्लास में करेंगे। आज तो एपी का बस ये ना कि थोड़ा स्टार्ट सा हुआ है बस, है ना। अगली क्लास में, जो कल की क्लास होगी, उसमें एपी खत्म हो जाएगा और विद शॉर्टकट खत्म हो जाएगा। एपी में बहुत शॉर्टकट, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने कितने शॉर्टकट बता दिए होंगे, 2, 4, 5 बस मुश्किल से। एपी में बहुत शॉर्टकट है यार, एपी में कम से कम 15 शॉर्टकट है। मतलब पिछले किसी भी चैप्टर के मुकाबले कई गुना ज्यादा शॉर्ट ट्रिक इसमें लगती है। मैं सब बता दूं कल आपको। पहली शॉर्टकट अभी देख लो, ABCDEF आर इन एपी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, आपने इनको 1 से शुरुआत कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन सारे नंबर को हमने क्या मान लिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान लिया। तो अब इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। आप बताइए E-C बताना है। ई हमारा ऊपर देखो 5 है, सी हमारा 3 है। तो 5 में 3 गया, कितना आंसर है? 2। 5 में 3 गए, 2 आंसर है। अब जोन सा ऑप्शन हमें 2 दे रहा है, वही हमारा आंसर है। पहला ऑप्शन कितना दे रहा है बताइए? पहला ऑप्शन दे रहा है C-A। C-A का दुगना। अब C-A देखोगे तो खुद 2 है, 2 का दुगना 4, है ना। अगला ऑप्शन दे रहा है F-D। F-D भी 2 है, उसका दुगना 4। फिर ये है D-C। D-C 1 है, तो इसका दुगना 2 हो जाएगा, और D-C खुद 1 है। तो देखो हमें 2 चाहिए था, 2 हमें कहाँ मिल रहा है बताइए आप? 2 हमें सी में मिल रहा है, तो इसका सी आंसर। तो ऐसे वैल्यू मानकर बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप। तो कल मैं आपको यही सिखाऊंगा क्लास में, वैल्यू मानना। समझ रहे हो? वैल्यू मानना जो है वो कल मैं आपको सिखा दूंगा।
बात को समझिए आप। आवाज आ रही है आपको? साइड वाले घर से आवाज आ रही है? बस ये बता दो मुझे आप। अभी आपको शोर आ रहा है कुछ बैकग्राउंड में? नो सर। फिजिक्स में ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है। अरे यार ये कितना शोर कर रहे हैं यार। देखो छोड़ो ये सब। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सुनिए बात। इतना ही पढ़ेंगे आज हम, लेकिन मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। फिजिक्स में देखो क्या ही इंपॉर्टेंट है, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। मैं आपको थोड़ा बहुत जो बताना चाहूंगा वो बताना चाहूंगा। मैं क्या भला जीएटी कैसे करें, देखो। जो मैंने जीईटी का देखा है ना, एनडीए करने वाले बच्चों के लिए, छोटी बात बता रहा हूँ 2 मिनट में बस। देखो एनडीए की ना एक बुक आती है, वो बुक आती है पाथ फाइंडर, है ना। अब उस पाथ फाइंडर में क्या करना है ना, अपने पाथ फाइंडर बुक में। अच्छा, पाथ फाइंडर जो बुक है ना, ये आपको खरीदनी भी नहीं है, बहुत मोटी किताब होती है। ये आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, गूगल पे मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है इसकी। तो इसमें आपने क्या करना है ना, इसमें आपने जाना है जीएटी कैसे करें। तो आपने इसमें जाना है फिजिक्स वाले पोर्शन में। अच्छा, इसमें फिजिक्स भी है, भीम सिंह फिजिक्स भी तुम कर सकते हो। फिजिक्स वाले पोर्शन में जाना है। फिर इसमें केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। फिर इसमें बायो वाला पोर्शन है। ऐसे ही इसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन है ना। ज्योग्राफी है इसमें, पॉलिटी है, ये सब है इसमें, है ना। एक दो क्या ही होगा, और यही सब बस, ये 6 बातें मान लो आप। अब फिजिक्स वाले पोर्शन में जाओ। फिजिक्स वाले पोर्शन में है ना, किसी भी चैप्टर को देखोगे तो उसकी थ्योरी लिखी है। पहले तो आपने थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। उस थ्योरी को पढ़ने के बाद उसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन सोल्व आपने कर लेने हैं। और जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी बहुत खतरनाक थ्योरी नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म में है। तो आपका टाइम बचेगा, आपको बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी नहीं बताई जाएगी। आपको ना इस पाथ फाइंडर की जो बुक है ना, उसमें छोटे छोटे वो दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं मतलब, छोटे छोटे पॉइंट्स की फॉर्म में हर चैप्टर दे रखा है। तो उसको आप अगर पढ़ते हैं तो टाइम भी बचेगा, और सारी थ्योरी कवर हो जाएगी। और उसमें मेन बात क्या है ना, क्वेश्चन भी दे रखे हैं। इस बुक को आप खत्म कर दो, मैं मानता हूँ आपका 100% जो है सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें पीवाईक्यू भी दे रखे हैं, और ये बुक भी फ्री में अवेलेबल है। तो आपको बस सब कुछ फ्री में है, आपको बस वो मेहनत करनी है। अब देखो एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, है ना। अब ग्रेविटेशन की थ्योरी आप पढ़ रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रही है। और ग्रेविटेशन का अगर मैं बोलता हूं, आप टॉपिक मैंने बता दिया ग्रेविटेशन, आप इसको सर्च करो ग्रेविटेशन फॉर एनडीए यूट्यूब पे। मैं मानता हूँ कि 10 वीडियो आ जाएंगी 100%। आजकल तो भाई यूट्यूब पे भी कितना फ्री में कंटेंट है। तो ग्रेविटेशन टॉपिक आपको मान लो कुछ समझ नहीं आ रहा उस बुक से, तो आप लिखिए यूट्यूब पे ग्रेविटेशन फॉर एनडीए, किसी ना किसी टीचर ने ग्रेविटेशन फ्री में पढ़ाया होगा 100%, मैं मानता हूँ। तो आओ 1 घंटा वीडियो देख लो, क्वेश्चन फिर यहाँ से कर लो आप, है ना। तो देखो ऐसा होगा ना यूट्यूब पे, ऐसा जैसे एक टीचर ने 25 के 25 चैप्टर तो नहीं कराए होंगे। फ्री में कोई नहीं पढ़ाता जितना वो पढ़ा सकता है ना। चाहे कोई भी टीचर हो, वो फ्री में इतना नहीं पढ़ाता। तो कुछ टॉपिक तो लेकिन हर कोई पढ़ा देता है। तो आप टीचर से मत पढ़ो यूट्यूब पे, मैं बता रहा हूँ, आप टॉपिक पढ़ो। आप ग्रेविटेशन लिखो, जिस टीचर ने बढ़िया पढ़ाया उसकी वीडियो देख लो, बात खत्म। फिर आप ऐसे ही कोई टॉपिक मान लो थर्मोडायनामिक्स, उस टॉपिक को सर्च करो, थर्मोडायनामिक्स फॉर एनडीए, है ना। उस टॉपिक को जिस भी टीचर ने अच्छा कराया है उसको पूरा कर लो आप। तो एक टीचर आमतौर पर सारा पूरा फ्री में मैथ्स नहीं पढ़ाता या पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ाता, पर हर टीचर कुछ ना कुछ टॉपिक तो पढ़ाता ही है। तो आप टॉपिक सर्च करो रादर देन टीचर सर्च करने के। टॉपिक सर्च करोगे, किसी ना किसी ने पढ़ाया होगा। ऐसा तो यार है ही नहीं कि यूट्यूब पे कोई वीडियो मिले ना, ये तो इम्पॉसिबल आज के टाइम पे। ये आप कर सकते हैं, बुक मैंने बता दी है, इसमें क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी भी है, यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। इतनी ही बात है बस, है ना। तो ऐसे आप पढ़ेंगे तो जीएटी हो जाएगा आपका, आई थिंक सो। चलिए फिर इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं फिर, ठीक है। कल सुबह मिलते हैं आपसे 7 बजे। पीडीएफ में भेज दूंगा किसकी भला, एपीजीपी की। पर अभी एपीजीपी शुरू हुआ है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, ज्यादा दिन का नहीं है, 4 दिन में या 5 दिन में हम खत्म कर लेंगे इसको। 4 या 5 दिन में खत्म कर लें। चले फिर आज के लिए बहुत इतना, ठीक है। बैक टू बैक, कल रात को भी क्लास थी, सुबह भी क्लास है। अब ब्रेक लेते हैं, कल मिलते हैं सुबह 7 बजे, ठीक है। चलो फिर, जय हिंद, हैव ए नाइस डे। जो जो काम अपना जो भी कर रहा है, कॉलेज में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, जाइए। बाय।
टेक केयर, जय हिंद।